खुदावंद मसीह यीशु में आप सभी भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलराइट, तो हम इस वचन से स्टडी करने वाले हैं याकूब अध्याय 4 और उसके वचन 7 से। इसके एक एक पैसेज को या लाइन को स्टडी करेंगे और इसे समझेंगे कि परमेश्वर का हमारे लिए क्या मैसेज है। चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 3 चीजें हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं परमेश्वर के अधीन हो जाओ। देखिए, हम में से बहुत से लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर कोई मिलिट्री में, वो चाहे सर्विस किसी भी तरह की हो, वो चाहे शिपमैन हो या सेलर हो या आर्मी मैन हो या कोई भी हो, उसे सबसे पहले अपनी जो हायर अथॉरिटी है, जो कमांडिंग ऑफिसर है, सबसे पहला जो काम इस नए सोल्जर को करना पड़ता है वो यही होता है कि वो उसके अधीन हो जाता है। तो फिर उसकी लीडरशिप में आने के बाद जो कुछ भी उसका लीडर या कमांडिंग अफसर उसे कमांड देता है, उसे कहता है, वो चाहे सोल्जर को हो, एक सेलर को या एयरमैन को या मरीन को, तो हर एक सिपाही को ओबीडियंटली, बिना कोई सवाल किए, उसकी आज्ञा का, उसकी कमांड का पालन करना पड़ता है। सिंपली कहें कि ये जो नया सिपाही ज्वाइन करता है आर्मी को या किसी भी तरह की सर्विस को, उसे अपने ऑफिसर के, अपने कमांडिंग अफसर के, अपने रेजिमेंट के अधीन होना पड़ता है। उसे अधीन होना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, ये जो अधीनता है या ये जो सबमिशन है, ये सिर्फ आर्मी में ही अप्लाई नहीं होता है, वरन ये हमारे स्पिरिचुअल जिंदगी, आत्मिक जिंदगी में भी अप्लाई होता है। जैसे हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर को, जैसे हमने देखा है याकूब अध्याय 4 वचन 7 में, इस सेम टर्म, सेम शब्द यहाँ पर यूज हुआ है जो कि आर्मी के लिए यूज होता है, सबमिट, अधीन होना। और परमेश्वर के अधीन होना, इससे बड़ी बात या कोई जरूरी चीज कोई और नहीं हो सकती है। तो मेरे प्रियो, मैं और आप, हम जितनों ने खुदावंद मसीह यीशु को कबूल किया है, तो हम बुलाए गए हैं कि हम उसकी सॉवरेन अथॉरिटी के, उसकी कमांड के, उसकी रेजिमेंट के अधीन हों, उसकी आज्ञाकारी में आए। और ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जब हम मसीह यीशु के पास आते हैं, क्योंकि इसका सिंपली मतलब ये है कि हम परमेश्वर के सामने नम्र यानी हम्बल होने के लिए तैयार हैं। और अगर हम कहते हैं या कोई कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहता हूँ, इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारे अंदर प्राइड है या उसके अंदर प्राइड है। तो सबसे पहला स्टेप अधीन होने का मकसद यही है कि हम अपने आप को नम्र करने के लिए, हम्बल करने के लिए तैयार हैं। और हम वचनों से इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं जब हम फिलिपियों अध्याय 2 वचन 25 को पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस अध्याय 2 वचन 3 को पढ़ते हैं कि वचन अक्सर इस मिलिट्री वाली जो टर्मिनोलॉजी है या जो शब्द हैं, जो वचन हैं, उन्हें इस्तेमाल करता है कि हम भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही हम्बल हों। तो ये हमारे लिए एक एप्रोप्रिएट बात है कि हम, देखिए सुनिए, इस बात को समझें कि हम परमेश्वर की आर्मी में हैं, हम परमेश्वर की आर्मी में हैं और अपनी इच्छा से उसकी आज्ञा के अधीन हैं, अपने आप को अधीन करने के लिए तैयार हैं और उसकी लीडरशिप के, अपने जो कमांडिंग ऑफिसर है हमारे खुदावंद मसीह यीशु के अधीन, उसकी बात को मानने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, जो कुछ भी वो हमसे कहते हैं। और ऐसी नम्रता और परमेश्वर की अथॉरिटी के अधीन होना ही वो चीज है जो प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं। जब उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे अपने आप का इनकार करना होगा और प्रतिदिन हर रोज मेरी क्रूस को उठाना होगा और मेरे पीछे चलना होगा, लूका अध्याय 9 वचन 23। तो प्रभु यीशु के पीछे चलने का सबसे पहला स्टेप यही है, अधीन होना, प्रभु यीशु की क्रूस को उठाना, उसके पीछे चलना, मतलब कि उसकी कमांड को, उसकी आज्ञा को मानना। देखिए, आप कहेंगे कि अधीन होने का, सबमिट होने का मतलब क्या है? समझिए इस बात को सिंपली भाषा में अगर मैं कहूं कि सबमिट होने का, अधीन होने का सिंपली मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करना, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से
नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, कि नतीजा फिर चाहे कोई भी हो। देखिए, हम एक रिच यंग रूलर की स्टोरी को पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में, और ये हमारे लिए भी बहुत कुछ सिखाती है। उस जवान लड़के ने, जो कि काफ़ी धनी था, उसने ये दावा किया कि वो परमेश्वर के हर एक कमांड को मानते आ रहा है। तो प्रभु यीशु ने उसे इस तरह से टेस्ट किया, उसे ये आज्ञा देते हुए कि तुम जाओ और जो कुछ भी तेरे पास है वो सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो, और फिर तुम स्वर्ग में एक बड़ा धन पाओगे, और फिर मेरे पीछे आ जाओ। मरकुस अध्याय 10 वचन 21 में। और लास्ट में हम देखते हैं कि वो जो जवान लड़का था, वो प्रभु यीशु की इस बात को, इस कमांड को मानने के लिए तैयार नहीं था। वचन में लिखा है कि उसका चेहरा नीचे गिर गया, मतलब वो उदास हुआ और प्रभु यीशु को उसी उदासी में छोड़कर चला गया। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, उसके पास बड़ी जायदाद थी। अब सवाल मेरे और आपके लिए कि अगर प्रभु यीशु हमें भी ऐसी ही कोई कमांड, ऐसी ही कोई आज्ञा देते हैं, तो क्या आप भी अपने घमंड, अपने प्राइड या अपनी प्रॉपर्टी के कारण प्रभु यीशु के अधीन होने से इनकार कर देंगे? अगर आपके सामने भी ऐसी चॉइस रखी जाए तो? या आप अपने प्राइड को, गुस्से को, क्रोध को, नफरत को, सारी चीजों को साइड करते हुए कहेंगे कि नहीं प्रभु, मैं आपकी बात को, आपकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूं। देखिए सुनिए, हम जब प्रेरितों के काम अध्याय 9 में पढ़ते हैं, अध्याय 9 में वचन 1 से लेकर 22 तक, आप पूरी स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पढ़ लीजिए। यहाँ पर है, बात हुई है संत पौलुस के कन्वर्जन की। हम जानते हैं कि संत पौलुस एक बहुत ही फख्र के साथ अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए काम कर रहा था, और क्योंकि वो मसीहत को, प्रभु यीशु के चेलों को अपने मजहब के खिलाफ एक बड़ी थ्रेट, एक धमकी समझ रहा था, खतरा समझ रहा था, और इस कारण वो मसीहों को सता रहा था, उन्हें मारने के, खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और फिर प्रभु यीशु का सामना उसके साथ होता है और वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब जब उसने प्रभु यीशु का सामना किया और प्रभु यीशु ने जो उसे कमांड दी, तो उसने अपने घमंड को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरा मजहब ये कहता है, मेरा मजहब वो सिखाता है, मैं तो इस बैकग्राउंड से आता हूं। नहीं, उसने अपने प्राइड को, अपने घमंड को, अपनी सारी काबिलियत को, अपने सारा जो कुछ भी उसने अचीव किया था, यहां तक कि अपनी पोजीशन भी जो उसके पास थी, उस सब को किनारे कर दिया और अपने आप को प्रभु यीशु के अधीन कर दिया, सबमिट कर दिया, अपने आप को हम्बल कर दिया। तो हम दोनों चीजों को संत पौलुस की जिंदगी में देखते हैं, उसका ओबीडियंस और उसकी ह्यूमिलिटी, कि वो परमेश्वर की आज्ञा में आ गया और नम्र हो गया। मतलब जो उसकी पहली जिंदगी थी वो अब वैसी नहीं रही, वो जाती रही, अब बिल्कुल नई हो गई। क्या हमने भी जब प्रभु यीशु का सामना किया, हमने जब उसे कबूल किया, तो क्या हमारी जिंदगी में भी ये बदलाव, ये चेंज आया कि हमारी जिंदगी में ये दोनों चीजें देखने को मिली, ओबीडियंस और ह्यूमिलिटी, परमेश्वर की अधीनगी और नम्रता? क्या हमारी जिंदगी में ये बदलाव, ये चेंज देखने को मिल रहा है? क्या सच में हमने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया है? देखिए, जब सबसे पहली बात है कि हम अपने आप को नम्र कर देते हैं और परमेश्वर की अथॉरिटी के अधीन आ जाते हैं, तो फिर उसके उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी बातों को मानना, उसके वचनों को मानना और उसके नक्शे कदम पर चलना फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा, अगर सबसे पहले हम अपने आप को हम्बल करने के लिए और उसके अधीन आने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मैं और आप हम ये प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मुझे ये जो आपने नया दिन दिया है, इस पूरे दिन में मेरी मदद करना कि मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहूं, मैं आपके प्रति समर्पित रहूं और जो कुछ आप कहते हैं मैं उसके अधीन आ जाऊं। जैसे वचन में पढ़ा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, कि मैं परमेश्वर आपके अधीन रहना चाहता हूं, आपके अधीन, और आपकी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूं, जो आप कहते हैं वो करना चाहता हूं, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी वचन के
पार्ट 2 को और 3 को देखने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही गहराई से हम वचनों की स्टडी करने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को, इस मैसेज को और भी भाई बहनों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वचनों को गहराई से जानना, समझना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम खुदा में, उसके आत्मिकता में और ज़्यादा बढ़ सकें और प्रभु में बढ़ते जाएं और आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाएं। खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।